लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विज्ञान आपको स्वागत कर रहे हैं। हम लोग गरुड़ पुराण का पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में लगभग 40 अध्याय तक पहुंचने वाले हैं। 1-2 अध्याय रहेगी तो 40 अध्याय हो जाएगी और आगे पहुंचाना है धर्म कांड का विषय। गरुड़ जी और भगवान विष्णु का बीच में जो संवाद गरुड़ पुराण हम लोग को प्राप्त हुई। कल का विषय पे हम लोग चर्चा किए थे। भगवान का मुख से वाणी निकली कि बड़े से बड़े कार्य हम लोग जीवन में कर सकते हैं, जैसे कूप, तो सरोवर, तालाब आदि खुदवा करके समाज के लिए और जीवों के लिए जल का प्रबंध करना। 10 कूप समान एक बावली होता है, 10 बावली के समान एक सरोवर होता है और 10 सरोवर के समान पुण्यशाली या वर्पा यानी पासरा होती है। और जो वापी जल रहित वन एवं देशों में बनाई जाती है और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है उसके पुण्य से कर्ता स्वर्ग को नायक बन जाता है। भगवान से गुरु जी पूछे कि कौन ऐसा कर्म हम लोग कर सकते। चलिए, एक व्यक्ति मान लीजिए धर्म पे नहीं चल पाए और धर्म यानी कि पूजा पाठ विधि भक्ति से थोड़े दूर रहे, लेकिन कौन ऐसे और पुण्य कर्म कर सकते भगवान की भाग धाम का रास्ता खोल सकता है। तो भगवान ऐसे ऐसे साधन बताए कि निर्धन ब्राह्मणों को दान, अच्छा उनके लिए रहने की व्यवस्था, खान पान का व्यवस्था, उसके साथ साथ में बावली यानी कि तालाब या कुआं कूप आदि खुदवा दें उसके लिए। और ऐसा लोग इसी प्रकार से अन्य बहुत से सुकृत है जिनके करके मनुष्य स्वर्ग लोक को भागी हो सकता है। वह उन सभी पुण्यों को फल को ग्रहण कर परम प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। और भी भगवान याद बताए, व्यर्थ कार्यों को छोड़ करके निरंतर धर्म चरण को निभाना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान है, दम है और दया, ये 3 प्रकार का सार है। दरिद्र सज्जन ब्राह्मणों को दान देता है, निर्जनों को प्रदेश में सिद्ध शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्रेत को संस्कार, करोड़ों यज्ञ की फल प्राप्ति होती। दरिद्र सज्जन और ब्राह्मणों को दान देना, न सज्जन ब्राह्मण जो धर्म पे चलता हो उनको दान भी देना एक बड़ी पुण्य काम, स्वर्ग की सीढ़ी खोल लेते हैं हम लोग। निर्जन प्रदेश में सिद्ध शिवलिंग का पूजन, जिस दिन में जैसे देश विदेश में मान लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग तो भारत के अंदर ही है, लेकिन बाहर के देशों में कोई शिवलिंग का स्थापना करवा दे और संस्कार में लग जाए, उनका शिवलिंग का पूजन जब होती रहेगी उनके तरफ से उनके लिए पुण्य आती रहेगी। ये सब बातें भगवान जोड़ करके हमको बताएं। ये क्या श्लोक से कल हम लोग रोके थे। फल्गे कार्ये परि यजस्य संतते धर्मवान भवेत दान दमो दया चेति सारमेते तम रित्रेयम भूयि दानो सरो दारिद्र से शून्यलिंग पूजनम अनाथ पेत संस्कारम कोटि यज्ञ फल प्रदाह। ये 48 हम लोग अध्याय पर छोड़े थे। आज असोच का विधि है, असोच का अवस्था कि कौन सा समय पर असोच होती है, छूत होती है, पूजा पाठ से दूर रखना चाहिए। ये सब बातें को आज हम लोग करेंगे। पहले कुछ ध्यान मंत्र। ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री सरस्वते नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः, वाणी हिन्न गर्भायभ्यो नमः, मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवतायेभ्यो नमः, कुल देवतायेभ्यो नमः, ग्राम देवतायेभ्यो नमः, वास्तु देवतायेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वर्णः शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मौतु तत्वक्ताम् औतु वक्ताम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये भगवान की स्तुति, जिस स्तुति से भगवान को
देवताओं बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो सरल भाषा में आपके बीच में। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, बालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद, अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद, यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जेति सतीदानंद, जहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, जो सो करहूँ अघारी चिंत हमारी जान्ये भक्ति न पूजा, भव भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरूथा, मन क्रम बचवानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर भूपा, चादर सुशि शेषारी शेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना, जहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रबाऊं सो श्री भगवान, भव बारिद मंदर सब विद सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज, जानि सभे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आपके बीच में असोच अवस्था का प्रश्न आ रही, गरुड़ जी का प्रश्न ऐसा है, भगवान का उत्तर क्या रहेंगे इसको सुनेंगे। भगवान बोलते कि प्रभु, चित्त में सुचित्त और असुचित विवेक लिए जन हितार्थ आप मुझ पर दया करके सूतक विधि का वर्णन करें। सूतक विधि कैसे पालन करें, कितने दिन तक पालन करें, ये निवेदन है गरुड़ जी को भगवान विष्णु के सामने। भगवान गरुड़ जी पूछते वह क्या कि जनहित के लिए, हमारी और आपकी भलाई के लिए गरुड़ जी पूछ रहे हैं। पूछेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो उस पर चलेंगे, चलेंगे तो ही कल्याण। भगवान कृष्ण की वाणी भी यही है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं हमारे और आपके पास, तो ज्ञान रहेगी तो हम ठीक मार्ग पे चलेंगे। आगे सुनेंगे भगवान के क्या उत्तर सुनते हैं। गरुड़ जी, मृत्यु तथा जन्म होने पर 4 प्रकार का सूतक है, दोनों का, बच्चा जन्म ले और शरीर छोड़ने के समय। सामान्य, जो चारों वर्णों के द्वारा यथाविधि दूर करने की हो, सामान्य सूतक। दूसरा, जनना सूचक और मरना सूचक 10 दिनों तक उस कुल का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूरे कुल का। यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि एक देश में रहने वाला व्यक्ति को सूतक लगेगा, दूसरा को नहीं। तो किसको जनना सोच और मरना सोच, ये 10 दिन तक उस परिवार से अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस काल में दान, प्रतिग्रह, होम, स्वाध्याय बंद हो जाता है। इस दान में जैसे जनन के समय, वरण के समय, जन्म के समय 10 दिन और मरण के समय 10 दिन परिवार से, वो काल के समय ना दान करना चाहिए, ना प्रतिग्रह करना चाहिए, ना होम करना चाहिए, ना स्वाध्याय बंद हो जाए। देश काल, आत्मशक्ति, द्रव्य प्रयोजन, अच्युत तथा वय को जान करके ही असोच कर्म विहित नियत कर्मों को पालन करना चाहिए। अच्छा से समझ आए क्या विधि है, उसके हिसाब से चले।
गुफा और अग्नि में प्रवेश तथा देश अंतर्गत में जाकर मरे हुए परिजन अशोच तत्काल वस्त्र सहित स्नान करके समाप्त हो जाता है। ये भी है, जो प्राणी गर्भ स्थान में गर्भ से ही निकलते ही मर जाते उनका अग्निदाह अशोच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। जो बच्चे पैदा होते ही शरीर छोड़ देते हैं उनके लिए क्या लिखा है कि उनके लिए अग्नि संस्कार हो जाए और तिलोदक संस्कार भी नहीं होता है, फिर भी वो उस सूतक समाप्त। शिल्पी विश्वकर्मा वेग दासी दास राजा और क्षत्रिय ब्राह्मण संग शुद्धि बताई जाती है। तो किसके शिल्पी विश्वकर्मा जो ऐसे क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वेद पढ़ने वाले, दासी लोग और दास, राजा और क्षत्रिय ब्राह्मणों संग शुद्धि बताई जाती है। यज्ञ आदि व्रत परायण मंत्रपुत्र अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध रहते हैं। तो मंत्रपुत्र जो व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन गायत्री 3 संध्या जप करता हो, अग्निहोत्री है जो व्यक्ति हर दिन यज्ञ करता हो हवन, तथा राजा इनको कभी सूतक नहीं लगता है, हमेशा शुद्ध रहते हैं, उन्हें असोच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे राजा को और उस ब्राह्मण जो हर दिन यज्ञ करता हो, उस व्यक्ति जो 3 संध्या गायत्री करता हो, उनको सूतक नहीं लगती है। यदि बच्चे का जन्म होने पर सपिंडी और सगोत्रियों के एक जैसा असोच होता है। बच्चे के जन्म और सपिंडी कब होता? 12 दिन। सगोत्रियों को एक जैसा पूरे गोत्र का ऊपर लागू होता है जन्म और मृत्यु के समय। 10 दिन के बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान के बाद सर्वप्रसादी के लिए पवित्र हो जाते हैं। मनु ने कहा है कि विवाह उत्सव तथा यज्ञ की आयोजन यदि जन्म का या मृत्यु सूतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्प धन और पूर्व निमित्त खाद्य सामग्री का उपयोग करने से दोष नहीं लगता है। कि विवाह आदि अगर जो पहले से तय हुआ हो, मरण या तो फिर जन्म से पहले, तो उसको भी रोक करके ये सूतक के समय पूरा हो जाए फिर कार्य आगे। सभी वर्णों के लिए असोच समान रूप से मान्य है। माता पिता जो सूतक होता है उसमें से माता के लिए जो सूतक है और पिता के स्नान से सूतक है तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। 10 दिन के लिए प्रवृत्त जन सोचक और मन सोचक अंतर्गत यदि पुनः जन्म मरण हो जाता है तो पूर्व प्रवृत्त असोच से 3 भागों में विभक्त करके यदि पूर्व जन्म मरण 2 भाग अंतर्गत हुआ है तो वह पूर्व असोच निवृत्ति दिन के उत्तर सोच से निवृत्त रहता है। जो बीच में 12 दिन तक चलते रहे सूतक और दूसरा किसी का जन्म हो जाए या दूसरा किसी का मृत्यु हो जाए तो वहां से नया समय जोड़ करके फिर करना चाहिए। किंतु यदि पूर्वीत असोच के तीसरे भाग में पूर्ण सोच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तरा सोच प्रवृत्त समाप्त हो यदि के सूतक दशाओं को बीच पुण्य किसी सगोत्री को मरण या जन्म होता है तो उस सचुप को जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक असोच माना जाता है। तो ऐसे समय जैसे ऋषियों ने कहा है कि मन में दान देने की भावना उत्पन्न हो जाने पर समय जैसा भी हो दीन दुखी को ब्राह्मणों को विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए, उसमें से दोष नहीं लगता है। कि मन की इच्छा पहले से बन गई थी दान देने का तो समय पूरा होने पर उसको दान कर दें। असोच होने के पर मनुष्य पहले मिट्टी के पात्र से तिल मिश्रित जल का स्नान करके सब परिवार मिट्टी का लेप करे, तब पश्चात स्वच्छ जल से पुनः स्नान करके शुद्धि हो जाए। और असोच के बाद दान सभासद देना चाहिए। असोच पूरा हुए तो जरूर दान करना चाहिए। सूतक स्वर्ण गौ वृक्ष का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। सोने का दान, गौ का दान, वृक्ष का दान ब्राह्मणों को देना। ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय 2 गुना, वैश्य 3 गुना तथा शूद्र 4 गुना धन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।
गृह सूत्रक संस्कार से रहित होने पर 7वें अथवा 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाए तो जिस वर्ष का वह मृतक व्यक्ति था उसका उतने दिन अशोच मानना चाहिए। जितना वर्ष का था व्यक्ति तो उतने दिन सूतक फिर लेना चाहिए। ब्राह्मण और स्त्री का रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को परित्याग करता है, ब्राह्मण को जो तो बचाव के लिए, उधर ब्राह्मण को बचाव के लिए उधर क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण को बचाव के लिए, और इधर एक स्त्री के बचाव के लिए कोई अगर जो प्राण त्याग दे, प्राण छूट जाए, प्राण उनको लिया जाए तो व्यक्ति के लिए परित्याग करता है तो उनका सोच एक रात्रि का ही इतना महान व्यक्ति हो जाता है कि अपने पुण्य को बड़ी संभाल के पाप किए हैं। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत को संस्कार करते हैं उन ब्राह्मणों को किसी शुभ कर्म से भी कम में भी अशुभ नहीं होते। जो ब्राह्मण दूसरे के लिए कार्य करते हैं वो कभी अशुभ नहीं होते हैं। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत संस्कार करते उन्हें ब्राह्मणों को किसी शुभ कर्म में कुछ भी अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण के संयोग से अन्य वर्ण वाले जो इस कर्म को संपन्न करता है उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। स्नान करने से उनकी सांग शुद्धि हो जाती है। असोठ से विधिवत शुद्ध हो करके जब शूद्र जल के मध्य से स्नान कर रहे तो तभी ब्राह्मण उन्हें देखना चाहिए। असोच निर्विदित, असोच यानी कि सूतक के समय पूरा हो जाए तो शुद्ध होकर जब शूद्र जल के मध्य स्नान कर रहे हैं तो तभी ब्राह्मण उन्हें देखना चाहिए, अन्यथा शूद्र को सामने से दूर रखना चाहिए। ये सब असोच विधि भगवान अपने मुख से बता रहे हैं हम लोगों को। और अब हम लोग आगे दूसरा अध्याय 40वां अध्याय हमारे बीच में आने वाली है। धर्म कांड को आगे बढ़ा दे गरुड़ पुराण के अंतर्गत हम लोग को। तो अभी दुर्मृत्यु होने पर सद तिलादि विधि के लिए नारायण बलि का विधान, एक मृत्यु किसी को हो फिर परिवार में और कुल में और दूसरा का हो जाए उसका विधान भगवान विष्णु बताएंगे। पहले एक छोटी सी भजन हम लोग सुन लेते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। अधरम मधुरम नयनन मधुरम हृदय मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानिर्मधुराम्बादव मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गरनं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तमुक्तं मधुरं ज्येष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा हिष्टिमे
मधुरम सृष्टि में मधुरम गलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम वदनम मधुरम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम नमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो अब प्रश्न है गरुड़ जी का, सुनेंगे भगवान, किन्हीं ब्राह्मणों को और अपमृत्यु होती है, उनका परलौकिक मार्ग कैसा होता है? ब्राह्मणों का अपमृत्यु, उनका गति, उनका परलोक का मार्ग क्या, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होगा ब्राह्मणों के लिए? गरुड़ जी के प्रश्न भगवान विष्णु से, उनकी कौन सी गति होती, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है? मधुसूदन आप बताएं। मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप वर्णन कीजिए, उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण बोले, गरुड़ जी, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं, उनके मार्ग, परलोक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान में मैं कह रहा हूं। भगवान के प्रश्न का उत्तर है, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु प्रेत हो गए ना, ब्राह्मण को जो प्रेत योनि में चल जाए, उनके विषय में भगवान बता रहे। यह परम गोपनीय है, तो आप सुन लो। गरुड़ जी का प्रश्न पे भगवान बता रहे, जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए सर्प आदि का काटने से मर जाता, पानी में डूबने से, जीवों को काटने से, अग्नि में, ऐसे कोई कारण से जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल से डुबाने में होती, ब्राह्मणों को, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी के सूंड से पहाड़ से विष पीने से क्षीण होकर के अग्निदहा, साढ़ प्रहार तथा विषुक चिखैजा रोग से शरीर छोड़ते, अचानक ही मृत्यु मरेंगे, जिसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिर करके, फांसी लगा करके, जल में डूब करके मरता है, उनकी स्थिति तुमसे बताता हूँ, सुनो। भगवान बता रहे, विष्णु भगवान, जो ब्राह्मण मलेच्छ आदि जातियों के द्वारा मारे जाते हैं, वे घोर नरक में प्राप्त हैं। जो कुत्ता सियार के स्पर्श दाह संस्कार से रहित, कीटाणु से परिहात, वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं, ऐसा ब्राह्मण की दशा, और पीड़ित होकर मरते, दोष सिद्धि से, व्यांग पूर्ण बात से, पापियों के द्वारा प्रदन अन्न का सेवन करने से, चंडाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विगुत, निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्ष आदि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु हो, जो रजस वाला, प्रस्वा, शूद्र और धोबिन के सहवसास दोष से हो जाते, शरीर छोड़ते हैं, वे सभी उस पाप के नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। परिजनों को उनको दाह संस्कार, अशौच निवृत्ति एवं जल क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे पापियों को नारायण बलि के बिना मृत्यु आग कर्म, अर्धोदिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? गुरुजी, सभी प्राणियों में कल्याण करने के लिए पाप और भय का दूर करने वाला उस नारायण बलि का विधान सुन लो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास के क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र को तत्काल दाह, पुतला का दाह क्रिया करना चाहिए। गंगा, यमुना, नेमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिरों में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि का संपन्न करें। अच्छे अच्छे जगह बताए गए हैं, जैसे कि गंगा किनारे, यमुना किनारे, नैमिषारण्य के किनारे, पुष्कर में, जलपूर्ण तालाब में, स्वच्छ जल युक्त जगह पर ऐसा श्राद्ध करना चाहिए। सामने ब्राह्मण की इस नारायण बलि का संपन्न करें।
पौराणिक और वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रेत तर्पण भी करना चाहिए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों को युक्त जल तथा अक्षत लेकर के विष्णु जी का तर्पण पुरुष युक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिण मुख होकर के प्रेत विष्णु रूप में ही इस मंत्र को ध्यान करें। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधरा अव्यय पुंडरीकांचम प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। 40वां अध्याय गरुड़ पुराण का आपके 20वें श्लोक। अनादि अनंत शंख चक्र गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुंडरीकांच भगवान प्रेत मोक्ष को प्रदान करे। नारायण बलि के समय तर्पण समाप्त हो जाने पर पश्चात राग मुक्त है, हर्ष ईर्षा द्वेष रहित जितेंद्रिय पवित्र धर्म परायण दान धर्म संलग्न शांति चित एकाग्रचित होकर के भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों साथ यजमान शुद्ध हो जाए। उसके बाद भक्ति पूर्वक 4 प्रकार का गेहूं कंगनी यानी कीटांगुन शुभ हविषान मुद्रा और छत्र पागड़ी वस्त्र सभी प्रकार का धान्य दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। नारायण बलि का विधि होने के बाद वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार का पददान बिना पंक्ति भेद दिए समान रूप से सभी ब्राह्मण को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान जो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा त्रामपात्र पृथक पृथक गंध अक्षत्र पुष्प युक्त तर्पण करे। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो घुटनों से बल पृथ्वी पर टिक सकते हैं। वेद शास्त्रों के समान अनुसार ब्राह्मणों को दान करना चाहिए जैसे वेदों में और शास्त्रों में लिखा। एकादिष्ट यानी 11वां दिन का श्राद्ध उस ऋषि पृथक पृथक अर्थ देना चाहिए। उस समय अपो देवृद मरुति इत्यादि मंत्र से पहले पिंड अर्ध प्रदान करना। उसके बाद उपयाम गृहित तिस्ताहम इस मंत्र से दूसरे, यन पावक चचुष्पाह मंत्र से तीसरी, ए देवास मंत्र से चौथे, समुद्र गच्छ से मंत्र से 5वें, अग्नि ज्योति मंत्र से 6ठे, हिरण गर्भ मंत्र से 7वां, यमाय मंत्र से 8वें, यजग्रह मंत्र से 9वें, या फल्यानी मंत्र से 10वें तथा भद्र कर्णों से मंत्र से 11वां पिंड अर्ध प्रदान करके उनका विसर्जन करें। 11वां दिन का विधि भगवान विष्णु अपने मुख से एकादश दैत्य श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करे। उस दिन चारों वेद के ज्ञाता विज्ञाशील और सद्गुण संपन्न वंशम धर्म पालक शीलवान शेष अविकाल अंगों से प्रशस्त और कभी त्याज न होने वाले उत्तम 5 ब्राह्मणों को आह्वान करना, 5 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तदंतर स्वर्ण से विष्णु, तामस रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लोहे से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके शन्नो देवे इस मंत्र से विष्णु जी का पक्षी दिशा से अग्नि आवाहन, मंत्र से रुद्र को उत्तर दिशा में अग्निमित्र, मंत्र से ब्राह्मणों को पूर्व दिशा से अश्वत्यस्य, मंत्र से यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य से मंडल बना करके कुश में नर स्थापित करेंगे। ये विधान भी अलग अलग है, जैसे अवस्था पड़े वैसे हमको करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम और प्रेत, ये 5 पिंड तो वैसे भी निकलता है। मृतक के दाह संस्कार के समय ब्रह्मा सृष्टि बनाने वाले, विष्णु पालनहार, भगवान रुद्र शिव दंड देने वाले, हमारे भी संहार करने, यम देवता मृत्यु के देवता और प्रेत स्वयं। इन 5 के लिए तो वैसे भी पिंड निकलता है। तो 5 रत्न युक्त कुंभ अलग अलग करे रखे। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, ये जो पवित्र तथा मुद्रा प्रदान करके एवं पृथक पृथक तत्व मंत्रों से उनका जप करें। 5 देवता। उसके बाद यथाविधि देवों को निमित्त 5 श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम पात्र या इनके अभाव से मिट्टी का पात्र में सर्वदिश में स्थित लोक ले करके पृथक पृथक पीट करके प्रदान करना चाहिए। भगवान विष्णु नारायण बलि का विधि बता रहे।
सुनो, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, पात्र, जो भोजन के जो दान 13वीं के दिन किया जाता, कोई 12वीं पर करता है तो क्या क्या बताएं। आसन बैठने के लिए, चाहे चटाई हो, आसन, पादुका, चप्पल, छत्र, छतरी, अंगूठी, कमंडलू, पात्र, भोजन पात्र और वस्त्र, ये 8 पद दान करना चाहिए। और फिर आगे क्या है, उनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिल पूर्ण ताम पात्र विधि पूर्वक मुख्य ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऋग वेद परंगत ब्राह्मणों को हरी भरी फल से ही युक्त भूमि, यजुर्वेद निशांत ब्राह्मणों को दूध देने वाले गाय, शिव के दृश्य से साम वेद की गान करने वाले ब्राह्मण का स्वर्ण, यम के दृश्य से तिल का लोहा और दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मणों को। ये 12वीं अथवा 13वीं दिन पर किसी का नारायण बलि का विधि हो रहा है, जिसका अकाल मृत्यु हुआ है, उसके लिए करना चाहिए। सर्वव्याधि से समृद्ध कुश द्वारा निर्मित पुष्पाकृति पुतला को निर्माण करके कृष्ण जिनका बिछाड़ करके स्थापित करना है, कृष्णा जिनका बिछाड़ करके स्थापित करना, वो पलाश विभाग करके 360 वृत्तों से पुतला की हड्डियां निर्माण करे। अकाल मृत्यु हुआ है, किसी का शरीर नहीं मिल रहा, तो 360 पुतला बना करके, जैसे शरीर में उतना हड्डियां होते हैं तो बना करके विधि विधान से करना चाहिए। शिरोभाग की 40 वृत्त, ग्रीवा बीच के भाग, तो पहले सिर का भाग में 40 हो जाए और ग्रीवा में 10, वक्ष स्थल में 20, उदर से 20, पेट से, और दोनों भुजाओं हाथों में से 100, कटी प्रदेश से 20, दोनों ऊर्जाओं में 100, दोनों जंघाओं में 30, शिशन स्थानों पर 4, दोनों अंडकोश में 6 और पैर की उंगलियों में 10 वेदांत उस कल्पित प्रेत पुरुष के लिए अस्थियां, प्रेत के लिए अस्थियां, के लिए पुष्प के लिए अस्थियां निर्माण करके चढ़ना चाहिए। तत्पश्चात उसके शिरोभाग में नारियल, ताल प्रदेश में लौकी और मुख्य पंचरत्न मुख में 5 का रत्न, जिह्वा भाग में केला, आंतों में स्थान पर कमलनाल, प्रण भाग में बालू, वसा में स्थान पर मेदक के नाम अर्क, मूत्र के स्थान पर गौमूत्र, धातुओं के स्थान पर गंधक चंदन और हरिताल एवं मन शिला तथा विसच यास्य पारद पुरुष मल, इस स्थान पर ही पीतल, संपूर्ण शरीर को मनशिल और संधि भाग से तिल की पीठी, मांस भाग में अतिव का आटा, मधु और ओम, केश राशि के स्थान पर बरगद की बरहो और त्वचा भाग में मृग चर्म, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपात्र, दोनों स्तनों में स्थान में गुफा जल और नासिका भाग में कलम पत्र, ये सब महामास में कमल पुष्प, दोनों का अंडकोश के स्थान पर बैगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे और कोपिन के स्थान पर त्रपु, दोनों स्थानों में मुक्ता फल, सिर में कुमकुम के लेप, कपूर, अंगूरी धूप तथा सुगंधित पुष्प मालाओं से अलंकृत परिधान, स्थापन पट शत्रु और हीरे भाग में रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि तथा वृद्धि, इन दोनों का सिद्धियों का संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में 1-1 कौड़ी भरे। तदंतर नेत्र कौन भाग में सिंदूर भर करके उसका तांबुल विविध उपहार से सुशोभित करे। तो ये व्यक्ति जो प्रेत योनि में चले गए हैं, जिनके लिए नारायण बलि हो रहा है, और मान लिया चाहे किसी का शरीर मिला ही ना हो, अब वो शरीर त्याग दे, जैसे कोई जानवर खा ले, आग में जल जाए और या तो फिर पानी में डूब जाए, शरीर ना मिले, सबका विधान ऐसा है कि ये सब करने से शरीर का पूरा निर्माण हो जाए। उसके दोनों भुजाओं में, हाथों में रिद्धि और
रिद्धि तथा वृद्धि इन दोनों सिद्धियों को संकलित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भी रखते हैं। तदंतर नेत्रों में कौन भाग में सिंदूर भरकर उसका तांबुल विभिन्न उपहार से सुशोभित करे। इस प्रकार से नाना वस्तुओं को निर्माण करके अलंकृत उस प्रेत को संघर्ष प्रदान करके जैसा कहा गया है उसको अनुसार उसकी पूजा करना चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र भी देना चाहिए। और जो कोई अग्निहोत्र ब्राह्मण हो प्रेत योनि में चला गया तो उसके लिए यज्ञ पात्र जिससे भी अपने वस्त्र करते थे हवन विधि उससे साथ में छोड़। उसके बाद शिरो में श्री तथा पुनंतु वरुणा इन मंत्रों से अभिमंत्रित जल के द्वारा शालिग्राम शिला धो करके यजमान उसी से प्रेत को पवित्रकरण करे। फिर पवित्रीकरण भगवान विष्णु का स्नान करा करके तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशील गौ का दान भी कर देना चाहिए। गाय ऐसा हो जो दूध देने वाले हो। मैं सुरान राव आपके गरुड़ पुराण का धर्मकांड अध्याय चल रहा है 40वां और लगभग 24-25 भाग हम लोग इस पाठ को कर चुके हैं। आपने माता जी राजकुमारी शर्मा की याद में। और गौदान करने के बाद यजमान तिल पात्र भी दान करे। पद दान का महादान भी माना जाता है। उसके बाद सभी अलंकारों से विशुद्ध वैतरणी धेनु का भी दान करना चाहिए जो वैतरणी नदी पार कर। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। प्रेत मुक्ति के लिए अवसर पर आत्मवान विष्णु को निमित्त करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु को ध्यान करके प्रेत मोक्ष कार्य और पुतले के मृत्यु जानकर उसका तदंतर 3 दिन सूतक मानना चाहिए। दशा कर्म करने वाला यजमान से इस बीच में प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वर्षादि क्रियाओं को संपन्न करते हुए तो अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ऐसा अपने कोई प्रेरित के लिए करता है तो 3 दिन उसका सूतक लगेगा और ये सब कार्य उनके हाथ से पूरा। ये 40वां अध्याय पूरा हो रहा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग सुनने जा रहे हैं भगवान विष्णु का कुछ नाम है। नाम में बहुत गुण है, हम लोग सुन चुके। पहले भगवान बताएं विष्णु को भगवान का नाम बार बार बोलने से कितने लाभ होती है। तो नाम सुन लेंगे आप। विष्णुमय नमः बोल करके भगवान को हम लोग अभागी है कि भगवान हम लोग को इस महान ज्ञान को गरुड़ पुराण के हिसाब से दिए हैं। तो दिया हुआ ज्ञान को जितना हो सके हम लोग जीवन में उतारेंगे और ये नाम बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो हम लोग कभी पवित्रता का राह खुलती रहेगी। और नाम बोलने और सुनने से कितने कल्याण होते। उस दिन का किया हुआ पापों को क्षय होते। तो भगवान का ही नाम सुन रहे, ऐसा सुनिए। ओम श्री नारायणाय नमः, हम श्री कन्हैयाय नमः, हम श्री कृष्णाय नमः, हम श्री केशवाय नमः, हम श्री चक्रधारी नमः, अजर नमः, हम सावरियाय नमः, हम सावलाय नमः, हम गोपाल नमः, ओम दामोदर नमः, हम व्रजनंदन नमः, ओम दयालु नमः, हम दीनबंधु नमः, हम जगदीश्वर नमः, ओम दीनानाथ नमः, हम जगतपिताय नमः, हम नारायण नमः, ओम वामन नमः, हम यशोदालाल नमः, हम बिहारी नमः, ओम मदन मोहन नमः, हम कृपा निधान नमः, ओम सर्वव्यापक नमः, हम ईश्वर नमः, ओम सर्वशक्तिमान नमः, हम मनहर नमः, ओम सर्वव्यापक नमः, हम बाके बिहारी नमः, हम गोपीनाथ नमः, ओम ब्रजवल्लभ नमः, हम गोवर्धनधारी नमः, हम घनश्याम नमः, ओम परमानंद नमः, हम पतित पावन नमः, हम श्री ज्योति स्वरूप नमः, हम राधारमण नमः, हम श्री राधारमण नमः, ओम श्री राधारमण नमः, ओम श्री ज्योति स्वरूप नमः, मधुसूदन नमः, हम रघुपति नमः,
ओम श्री अनंताय नमः प्रभु परम पवित्र नमः गोसाई नमः ओम भक्तवत्सल नमः वासुदेवाय नमः परमात्मने नमः ओम विज्ञाताय नमः दुःखहर्ताय नमः निरंजनाय नमः ओम कालीनागनथय्याय नमः अभये नमः अंतर्यामी नमः ओम सर्वधार नमः अद्वैत नमः ओम घटघटके वासी नमः ओम दाताय नमः दीनानाथ नमः ओम परमेश्वर नमः ओम रमणीक निराकार नमः निर्विकार नमः अच्युत नमः ओम न्यायकारी नमः जगत्कर्ताय नमः त्रिभुवननाथ नमः ओम शंकर नमः ओम विष्णु नमः ओम सत्यनारायण नमः ब्रह्माय नमः संघर्ताय नमः ओम पालनकर्ताय नमः गोपीवल्लभ नमः ओम सत्यचिद आनंद स्वरूप नमः ओम केशव नमः ओम राधेश्याम नमः ओम सत्य स्वरूप नमः ओम आनंदाताय नमः कृपालु नमः ओम अनादि नमः ओम विश्वकर्ताय नमः ओम पूर्ण परमानंद नमः ओम नंद किशोर नमः ओम सुखदाताय नमः ओम नारायण नमः ओम ब्रह्म नमः ओम महेश नमः ओम श्री स्वामी नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि नारायणाय नमोस्तुते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। भजन आज हम लोग गरुड़ पुराण के 2 अध्याय के अंतर्गत सुने कि सोच के वैसा कितने दिन तक सूतक रखना चाहिए। 10 दिन भगवान बता रहे सारे। 10 घाट की क्रिया हो जाए तो सूतक हट जाता। चलिए सपिंडी क्रिया तलिक 12वां दिन तलिक सूतक ज्यादा से ज्यादा समय लें। सपिंडी हो जाए फिर वहां का ग्रहण 10वां दिन के बाद ही ग्रहण करने के लिए भगवान यहाँ उपदेश दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए तो 12वां दिन तलिक जो जरूर कर लेना चाहिए। फिर भगवान द्विमृत्यु है, द्विमृत्यु यानी कि जिसका अकाल मृत्यु हुआ उसके विषय में भगवान नारायण बलि का विधान बताएं। और कोई व्यक्ति के लिए कोई नहीं करने वाला दूसरा कोई करना, उसके कैसे सूतक लगता है। नारायण बलि कहाँ पर करना चाहिए? गंगा किनारे, यमुना किनारे, नैमिषारण्य है और पुष्कर नदी है। पुष्कर में जल पूर्ण तालाब है, स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय के पास, बावली कुआं के पास, ऐसे जगह पर पिंडदान आदि नारायण बलि का करना चाहिए। तो ये सब विधि का हम लोग आज सुने हैं। कल का विधि रहेगी वत्सर्ग श्राप की संचिव विधि। भगवान विष्णु बताएंगे कि विषक विधि कैसे करना चाहिए। आज प्रेत का मुक्ति के विषय में भगवान बताएं कि प्रेत भी बन गए, फिर उनको कैसे सहारा देकर इस लोक से हम लोग छोड़ करके भगवान के धाम भेज सकते। ये सब विधि आज हम लोग सुने। कल हमारे साथ भी जुड़ जाइए भक्तजन। इस पाठ को मैं अपने माता जी के याद में प्रार्थना के लिए राजकुमारी शर्मा जो शरीर छोड़े थे जून में, उनके ध्यान में इस पाठ को कर रहे हैं। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।